आज सुनते हैं प्यारे बाबा के 23 अप्रैल के साकार मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब नाटक पूरा होता है, वापस घर जाना है। कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होगा। यह राज सभी को समझाओ। तो ये सृष्टि चक्र, ये ड्रामा, ये नाटक अभी पूरा हुआ, एक साइकिल पूरा हुआ। तो एक साइकिल के अंदर 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग साइक्लिकल मैनर्स में फिरते रहते हैं, रिपीट होते हैं, पुनरावृत्त होते हैं। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, तो फिर कलयुग के बाद क्या आएगा? पुनः सतयुग। तो अभी ये कलयुग अंत है और सतयुग फिर से स्टार्ट होना है। यह राज सबको समझाना है। परंतु कलयुग के अंत में हम सब आत्माएं कुछ देर के लिए अपने घर सोल वर्ल्ड में, परम धाम में वापस जाएंगे। परम धाम में जाकर फिर से पुनः धरती पर पाठ बजाने सतयुगी दुनिया में वापस आएंगे। तो ये राज सबको समझाना है। प्रश्न है, आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है, थकावट का मुख्य कारण क्या है? आत्मा इस 4 युगों के अंदर 84 जन्म लेती है, तो वो पाठ बजाते थक गई। आज उस थक का कारण बताते हैं बाबा। उत्तर है, बहुत भक्ति की, अनेक मंदिर बनाए, पैसा खर्च किया, धक्के खाते खाते सतो प्रधान आत्मा तमो प्रधान बन गई। तमो प्रधान होने के कारण ही दुखी हुई। जब किसी बात से कोई तंग होता है तब थकावट होती है। अभी बाप आए हैं सब थकावट मिटाने। तो आत्मा 4 युगों के अंदर 84 जन्म खाती हुई, भक्ति करती हुई, मंदिर बनाती हुई, भगवान को ढूंढते ढूंढते तमो प्रधान हो गई, विकारों से दुख शांति में चली गई, इसलिए थक गई है। तो अब बाप आए हैं हम सबकी थकावट को मिटाने के लिए, आत्मा को पुनः रिचार्ज करने के लिए, आत्मा को रिफिल करने के लिए, सुख, शांति, शक्ति और पवित्रता से। तो अपने मन बुद्धि का योग उस सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ जोड़ें और आत्मा को पुनः रिचार्ज करें। आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, सदा हर्षित रहने के लिए बुद्धि में पढ़ाई और पढ़ाने वाले बाप की याद रहे। खाते पीते सब काम करते पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट है, बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए श्रीमत पर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। किसी को भी तंग नहीं करना है। बाबा हम बच्चों को, बहुतों को आप समान बनाने की प्रेरणा देते हैं, सेवा करने की प्रेरणा देते हैं। कोई भी काम करो, चलते फिरते उठते बैठते सदा बुद्धि में बाबा और बाबा की पढ़ाई याद रहे। और सावधानी देते हैं कि बच्चे दूसरों को तंग नहीं करना। वरदान है आज की वाणी का, अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्रचित्त भव। आज बाबा हमें मन को कंट्रोल करने की विधि बताते हैं, सुनेंगे। जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता है, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जो वह शांत हो जाए। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो, फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी, सहज एकाग्रचित हो जाएंगे। लेकिन यदि बुद्धि की लगाम बाप को देकर फिर ले लेते हो तो मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। अब व्यर्थ की मेहनत से छूट जाओ। तो इस मन रूपी घोड़े को कंट्रोल करना है बुद्धि की लगाम के द्वारा, और ये बुद्धि की लगाम है बाबा की श्रीमत। बाबा जो मुरली में हम बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, अपनी बुद्धि को उसी प्रमाण चलाना, और ये बुद्धि फिर आगे मन को कंट्रोल करती है।
नहीं तो हम सब क्या कहते हैं कि मन घोड़ा है, चंचल है, टिकता नहीं है, भटकता है। तो इस मन रूपी घोड़े को बुद्धि रूपी लगाम से टाइट रखना और ये बुद्धि की डोरी उस सर्वशक्तिवान परमात्मा शिव बाबा के हाथ में दे देना। तो आज बाबा हमें विधि बताते हैं। जैसे दुनिया में कोई पागल हो जाता है, अनकंट्रोल्ड हो जाता है, बहुत तंग करता, उछलता है, तो डॉक्टर उसको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे वो आत्मा शांत हो जाती है, सो जाता है वो। इसी तरह से अगर मन अनकंट्रोल हो जाए, मन के अंदर संकल्प विकल्पों के तूफान आए, बहुत उछले मन, तो मन को कौन सा इंजेक्शन लगाएंगे? अशरीरीपन का, अर्थात मैं ज्योति बिंदु आत्मा, परम धाम निवासी, सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान। तो सर्वशक्तिवान के पास अशरीरी होकर बैठ जाओ, ये मन स्वतः ही शांत एकाग्रचित्त हो जाएगा। इसके साथ साथ बुद्धि रूपी लगाम परमात्मा की श्रीमत के अनुसार हो। स्लोगन है, अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो। सदा याद रखो मैं कौन हूँ? मैं पूर्वज आत्मा, एंसेस्टर सोल हूँ। पूरी सृष्टि के हम पूर्वज हैं। तो जब हम पूर्वज हैं तो हमारा फर्ज है संसार की सर्व आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाना, उन पर रहम करना, उनको सुख शांति शक्ति की अंजलि देना। ये हमारा फर्ज है क्योंकि हम पूर्वज आत्माएं हैं। अव्यक्त इशारा है, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कर्म कर रहे हैं, ऐसे कर्म और योग दोनों कंबाइंड हों। कर्म करते याद ना भूले और याद में रहते कर्म ना भूले, क्योंकि आपका टाइटल ही है कर्म योगी। कर्म करते याद में रहने वाले सदा न्यारे और प्यारे होंगे, हल्के होंगे। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल स्टेज पर रहो। नॉलेजफुल और पावरफुल ये दोनों स्टेज कंबाइंड हो तब स्थापना का कार्य तीव्र गति से होगा। तो नॉलेजफुल तो बन गए हैं, लेकिन नॉलेज के साथ साथ आत्मा के अंदर बल, ताकत, पावर भी आनी चाहिए। तो जब दोनों स्थितियां कंबाइंड होंगी तब स्थापना का कार्य जल्दी जल्दी होगा। इसीलिए सदा अपना टाइटल याद रखो, मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। कर्म करते हुए सदा अपने गुणों और शक्तियों की स्मृति में और बाबा की याद में रहकर कर्म करना। तो सदा न्यारे और प्यारेपन का, हल्केपन का अनुभव करेंगे। कर्म योगी की कंबाइंड स्मृति में, नॉलेजफुल और साथ साथ पावरफुल की कंबाइंड स्मृति में रहेंगे। प्यारे बाबा का शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।